Today we are going to start new lesson 8, रॉबिन हुड एंड द सैरिफ्स। रॉबिन हुड और द सैरिफ्स हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम देखिए किस तरीके से इस स्टोरी को पढ़ करके और इंटरेस्ट के साथ में हम इसको समझते हैं। अब लाइन बाय लाइन हम इस स्टोरी को पढ़ते जाते हैं और मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, जो पहले का टाइम था, ओल्डन डेज कहने का मतलब जो पुराना समय था, उसमें इंग्लैंड में द लॉ वॉज वेरी क्रूएल। क्रूएल कहने का मतलब बहुत ही कठोर जो था, वहाँ न्याय प्रणाली थी, वहाँ के कानून जो था, लॉ जो था, वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था। अ मैन कुड बी हैंग फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस। ऑफेंस यानी अगर कोई किसी का विरोध करता है या कोई गलत काम करता है तो उस छोटे से काम के लिए भी उसे फांसी की सज़ा दे देते थे। द सैरिफ, अब सैरिफ कौन थे? हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ, जो कि कानून की रक्षा करते थे। वर इग्नोरेंट मैन एंड वुड हैंग अ मैन ऑन अ लिटिल और नो एविडेंस, बिना किसी सबूत के वो उस व्यक्ति को फांसी पर लटका देते थे, टंगा देते थे। ऑफन, अक्सर ये देखने में आता था, व्हेन अ मैन फियर्ड सम पनिशमेंट फ्रॉम द सैरिफ ही वुड रन अवे टू द फॉरेस्ट। और जब कोई व्यक्ति जो था पनिशमेंट से डर जाता था, शरीफ से, पुलिस वालों से डर जाता था, तो वो क्या करता था? जंगल की ओर भाग जाया करता था। इन द फॉरेस्ट, और जंगल में, ही वुड जॉइन कंपनी ऑफ द अदर मैन हु हैड कम देयर लाइक हिम, और वहाँ पर उन लोगों से ज्वाइन हो जाता था, उन लोगों से दोस्ती कर लेता था जो उसी की तरह शरीफ से डर करके जंगल में भाग करके आए हुए हैं। सच मैन वर कॉल्ड आउटलॉस, ऐसे लोगों को आउटलॉस कहते थे, मतलब जो कानून से भागे हुए होते हैं, गैर कानूनी लोग, उन्हें ऐसा ही कहते हैं। डकैत, डाकू कह सकते हो आप इनको जनरल लैंग्वेज में। दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर्स एंड बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवे। अब ये अपना जीवन कैसे जीते थे? ये क्या करते थे कि हंटिंग डियर, डियर मीन्स होता है हिरन, हिरन का शिकार करते थे अपना पेट भरने के लिए, खाना भोजन के लिए। एंड बाय रॉबिंग, रॉबिंग मीन्स होता है लूटपाट करना, चोरी करना। और हाईवेज पर जितने भी ट्रैवलर्स होते थे, यात्री, जो गाड़ियाँ जाती थी, उनको रोक करके ये लूट लिया करते थे, चोरी कर लेते थे उनसे। रॉबिन हुड हु वॉज द लीडर ऑफ अ कंपनी ऑफ आउटलॉ, रॉबिन हुड जो था इनका सरदार था, मतलब डाकुओं का सरदार जो था वो रॉबिन हुड था। हु लिव्ड इन अ शेरवुड फॉरेस्ट, और वो शेरवुड जंगल में रहता था। हिज नेम वॉज टेरर टू रिच ट्रैवलर, जो अमीर लोग थे, अमीर यात्री थे, उनके लिए एक आतंक जैसा था रॉबिन हुड का नाम। बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर, लेकिन रॉबिन हुड को गरीब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। whom he saved from cruel landlords and often helped with money, क्योंकि जो रॉबिन हुड था वो गरीब लोगों की लैंड, और जो बेकार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते थे, जो गरीबों पर अत्याचार करते थे और उनसे खूब ज़्यादा पैसा वसूलते थे, वैसे निर्दयी लोगों से उनकी रक्षा भी करता था और समय आने पर उन्हें पैसों से मदद भी किया करता था। द शरीफ ऑफ द नियर बाय टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी, जो शरीफ थे, जो पास के गांव के जो पुलिस वाले थे, वो रॉबिन हुड के बहुत बड़े दुश्मन थे। आफ्टर मैनी वेन अटेम्प्ट टू कैच रॉबिन हुड, द शरीफ वन डे डिक्लेयर्ड इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपल, आई एम विलिंग टू गिव हाफ माई वेल्थ टू एनी वन हु हेल्प्स मी टू कैच रॉबिन हुड। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे प्रयास करने के बाद में जब वो रॉबिन हुड को नहीं पकड़ पाए शरीफ, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा, 50% शेयर दे दूंगा अपनी प्रॉपर्टी के, जो व्यक्ति मुझे रॉबिन हुड को पकड़ने में मदद करता है। रॉबिन हुड केम टू नो व्हाट द शरीफ हैड सेड, अब जैसे ही रॉबिन हुड को ये पता चलता है कि शरीफ ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है, ही टुक दिस एज अ चैलेंज, और उसको एज अ चैलेंज, कि किसी ने उसे चैलेंज दिया है, उसको इस तरीके से एक्सेप्ट करता है। ही स्माइल्ड एंड टोल्ड हिज फॉलोअर्स, वो मुस्कुराता है और अपने दोस्तों से कहता है, द शरीफ हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ चांस टू कैच मी, जो शरीफ है वो चाहता है कि वो मुझे पकड़ने का एक मौका चाह रहा है। द पुअर मैन हैज़ वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और पुअर लोग जो हैं वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आई विल गो टू द टाउन एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू मीट मी, मैं गांव जाऊंगा और उसको एक मौका दूंगा अपने आप से मिलने का। वेट एंड सी द जोक्स, इंतजार करो और देखो इस मजाक को। सो ही सेट आउट
फॉर द टाउन, इसलिए वो गांव के लिए निकल पड़ा, उस टाउन के लिए जहाँ पर वो शरीफ से मिलने जा रहा था वहाँ के लिए निकल गया। ऑन द वे ही मेट अ बूचर, बूचर मीन्स होता है कसाई, हु वॉज टेकिंग सम मीट टू सेल एट द टाउन मार्केट। वह रास्ते में एक कसाई से मिला जो कि कहाँ जा रहा था, मार्केट में जा रहा था, उस टाउन के मार्केट में जा रहा था उस मांस को बेचने के लिए। हेलो फ्रेंड सेड रॉबिन हुड, उसने कहा, रॉबिन हुड ने कहा, हेलो फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग विथ दिस लॉट ऑफ मीट, लोड्स ऑफ मीट, तुम जो है इस भारी से मांस को लेकर के कहाँ जा रहे हो, इतना सारा वजन लेकर कहाँ जा रहे हो। टू द टाउन मार्केट सर, हु आर यू, वो जो बेचने जा रहा था बूचर वो उससे पूछता है टाउन के मार्केट में जा रहा हूँ, आप कौन हो। आई एम रॉबिन हुड, मैं रॉबिन हुड हूँ, वॉज द आंसर, ये रॉबिन हुड ने आंसर दिया, मैं रॉबिन हुड हूँ। द बूचर वॉज सो फ्राइटेंड ऑन हियरिंग दिस दैट ही नियरली फेल डाउन, जैसे ही उसने ये सुना बूचर, उस कसाई ने, वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो सुनते ही नीचे गिर पड़ा। रॉबिन हुड सेड, रॉबिन हुड ने कहा, डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत, आई वोंट डू यू एनी हार्म, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय दिस मीट योर एप्रॉन एंड योर हॉर्स, मैं जो हूँ तुमसे ये मांस, ये तुम्हारा एप्रॉन, एप्रॉन मीन्स यहाँ पर कहा है जो उस कसाई ने कपड़े पहने हुए थे उसे, एंड योर हॉर्स, और तुम्हारा घोड़ा। विल यू सेल देम टू मी, क्या तुम इसे मुझे दे दोगे।